हेलो एवरीवन, दिस इज सी विशाली गुप्ता। आज हम प्रोरेटा पे एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्स पास आ ही रहे हैं, तो हमने सोचा एक रिवीजन हो जाए प्रोरेटा के साथ। प्रोरेटा फॉरफिट सब कुछ आएगा इस क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में 6 नंबर में। तो मैंने एक लास्ट ईयर का ही आपका क्वेश्चन उठाया पास्ट ईयर्स में से। स्टार्ट करें। KN Limited invited applications for issuing 6 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share. 6 lakh इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। प्रीमियम कितने की है? 3 रुपए पर शेयर। ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3। टोटल कितना है का है? 10 का। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितने चले जाएंगे? 3। फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर, एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 3 रुपया, एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लेना है। तो हमने इसमें क्या किया? सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिला लिया। तो हमारा 6 का हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा है? इजी पीजी। फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड कॉल। The issue was oversubscribed. Oversubscribed. Here is the twist. Oversubscribed हो गए। हमने जितने की एप्लीकेशन मांगी थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। कितनी ज्यादा आई? बाय 1,50,000। यहां इन्होंने टोटल नहीं दिया हुआ, इन्होंने सिर्फ बताया कि ज्यादा एप्लीकेशंस कितने की आ गई? 1.5 लाख ज्यादा आ गई। यानी कि टोटल एप्लीकेशंस कितने की आई होगी? 6 लाख प्लस 1.5 लाख कितने की आई होगी? 7.5 लाख। इतनी एप्लीकेशंस आ गई। अरे बाबा, इतनी हमें चाहिए तो इतनी थी, पर आ इतनी गई। बाकियों का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे देखते हैं। ये बताएं कि हमने क्या करना है। अगर ये कहेंगे तो हम रिफंड कर देंगे, अगर ये कहेंगे एडजस्टमेंट करनी है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? एप्लीकेशंस फॉर 50,000 वर रिजेक्टेड। साफ साफ बोल दिया इन्होंने, 50,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए हैं। रिजेक्ट कर दिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना उनसे लेना ना उनसे देना। उनको पैसे वापस करो। 50,000 शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट हो गया। एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। अरे इन्होंने बोल भी दिया, पर अगर नहीं बोलते तो भी हम क्या करते? हम रिफंड करते। जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई उनको तो रिफंड करते। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया, दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर्स, उनको हमने कितने अलॉट कर दिए? 3 लाख शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितना दे दिया? 3 लाख दे दिया। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर्स। दोनों का रिमेनिंग मतलब टोटल कितने थे? 7,50,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, और हमें चाहिए कितने थे? 6 लाख। 7,50,000 में से 50,000 तो हमने रिफंड कर दिए, 4 लाख हो गए। रिमेनिंग कितने बचे? 3 लाख। और यहां रिमेनिंग कितने बचे? 3 लाख। दोनों की बैलेंसिंग फिगर्स है ये। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर्स है दोनों की। तो मतलब कि 50,000 वालों को रिफंड कर दो, 4 लाख वालों को जिनको हमने 3 दिया प्रोरेटा बेसिस पे दे दो, और 3 लाख वालों को 3 लाख हो गया तो फुली हो गया। Excess application money received with applications were adjusted towards sum due on first call. Excess application money जो हमने रिसीव करी एप्लीकेशंस पे, वो एडजस्ट कर दिए टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ पे एक्सेस मनी रिसीव हुई होगी एप्लीकेशंस पे, वो हमने किस में एडजस्ट कर देंगे? फर्स्ट कॉल।
जनरली जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन मनी जो मिलती है हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, पर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इकट्ठे है, तो जल्दी जल्दी में ये चीज गलत मत कर देना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे है, ठीक है, इसलिए हम एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में। राकेश टू होम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ कैटेगरी 1, इसमें से प्रोरेटा वाले में से फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब 6,000 शेयर्स किसके पास थे, राकेश, जिसको मैंने 6,000 शेयर्स अलॉट करे थे, तो वो कहां से है, इसमें से इंक्लूड है, ठीक है। वो फर्स्ट कॉल हमें नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तब उसके शेयर्स हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। हमने उसको कहा कि अब हम तेरे शेयर्स ले रहे हैं अपने कंट्रोल में। द फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए एट ₹13 पर शेयर फुली पेड अप आफ्टर द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के बाद, सेकेंड कॉल मंगवाई हमने, सेकेंड कॉल के बाद वो फुली पेड अप हो गए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ केएन लिमिटेड, हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो इसकी एंट्री स्टार्ट करें, 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन की करनी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं हमेशा बताती हूँ कि बैंक वाले में हमेशा एक्चुअल अमाउंट आनी है, जितनी हमने सचमुच एक्चुअल में रिसीव करी है। कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी कम नहीं करना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना, एक्चुअल में जो हम अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं वही अमाउंट आनी चाहिए, राइट। तो हमने कितनी रिसीव करी है, हमने 6 लाख शेयर, नहीं नहीं नहीं, हमने 7,50,000 शेयर्स, 7,50,000 शेयर्स की हमने ₹3 लिए, तो कितने हुए, 22,50,000, तो यहाँ आ जाएगी 22,50,000। देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट, ऊपर क्रेडिट है तो अब डेबिट करेंगे, इस अकाउंट को खत्म तो करना ही है। 22,50,000, जितना शेयर कैपिटल का अमाउंट है उतना ड्यू कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कितना है, 6 लाख शेयर्स, ₹3 के हिसाब से जाने चाहिए 6 लाख शेयर्स, क्योंकि हमने एप्लीकेशन तो 6 लाख शेयर्स की मंगवाई थी ना, तो उसके ही जाने चाहिए। तो बैंक जो हमने रिफंड करनी है, जो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं 50,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बाकी हम सारा फर्स्ट कॉल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देंगे, राइट। कितनी एडजस्टमेंट हो जाएगी, कितनी एडजस्टमेंट हो जाएगी, 4 लाख शेयर्स की हमारे पास इतने रुपए आ गए थे,
हम कितने चाहते थे इनसे लेना, जो एप्लीकेशन मनी में हम डाल देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी में डाल देंगे इतना। जो बाकी रुपए आ गया 3 लाख, वो हम किस में डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा 3 लाख आया वो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। देखो टोटल सही हो रहा है, क्लियर, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़। फर्स्ट एंट्री क्लियर, सेकंड एंट्री क्लियर, थर्ड एंट्री, यहां पर हमारा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया। देखो अगर मैं आपको बताऊं, सी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट खत्म। बैंक, जब हम कैश बुक, बैंक बुक, कैश बुक बनाते हो, ये एंट्री चली जाएगी। शेयर कैपिटल ये कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में। बैंक कैश बुक बैंक में। फर्स्ट कॉल ड्यू है, टाइम आया फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी हमने, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से ड्यू होगी, है तो हमारे पास 6 लाख के शेयर्स, 6 लाख के शेयर्स के लिए हमें फर्स्ट कॉल की मनी कितनी है, 4 रुपीज पर शेयर। मनी कितनी है फर्स्ट कॉल की, 4, तो 4 कर दिया तो कितने आ गए, 24 लाख। सबका सब ड्यू कर रहे हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 24 लाख। ये किसकी है, ड्यू की है, हम ड्यू कर रहे हैं। ड्यू कर दिया, डन। अब देखो यहां क्रेडिट में 3 लाख पड़ा है, यहां शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट में 24 लाख हो गया। 3 लाख रुपए हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, बाकी रुपए मंगवाए तो आ गए बाकी रुपए हमारे पास। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल। अब साथ ही साथ देखो इन्होंने हमें कहा था कि जो राकेश है जिसको हमने 6000 शेयर्स अलॉट करे थे फर्स्ट कैटेगरी में से, उस फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो फर्स्ट कॉल मनी देना भूल गया। ठीक है, तो कुछ कॉल इन एरर्स भी आएंगे। कॉल इन एरर्स हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू होगा, 24 लाख है तो 24 लाख है तो यहां 3 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं ना, 3 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुके, 3 लाख जिसको हम क्रेडिट कर चुके हैं। तो बाकी अमाउंट आनी थी, कितनी आनी थी, 21 लाख। 21 लाख आनी थी यहाँ पे अमाउंट हमें। ठीक है, अब हम कॉल इन एरर्स निकाले। पहले 6000 शेयर्स हमने उसको अलॉट करे थे, उसमें अप्लाई कितने का करा होगा, डिवाइड बाय शेयर अलॉटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो फिर हमारे अप्लाइड आ जाएंगे। कितना हो गया, 8000। 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मिले कितने उसको, 6000 शेयर्स मिले। अब आपको एक चीज बताऊं, वहां पे बच्चे ना कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं। आपने अपने फास्ट करना है, वहां पे हमने टाइम पे सब कुछ खत्म करना है, तो एक छोटी छोटी सी चीज देखनी पड़ती है कि 6 लाख इसका सीधा डबल हुआ, 3 लाख का डबल कितना हुआ, 6 लाख, और एक जीरो, 2 जीरो कम करते 60,000। मतलब अगर 3 लाख आया तो 4 लाख,
तो 6 आया तो 8, 3 का 6, 4 का 8, जितनी जीरो है लगा दो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा। 8000 इंटू 3, 24,000 रुपए आए होंगे। 6000 इंटू 3, जो हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में यूज कर लिए। एक्सेस मनी कितनी आई थी उसकी? 6000। एक्सेस मनी कितनी आई थी? 6000, जो हमने फर्स्ट एंड कॉल में यूज कर ली। फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी थी? फर्स्ट कॉल ड्यू बनती कितनी थी? 6000 इंटू 4, 24,000 बनती थी, जिसमें से 6,000 हमने एडजस्टमेंट वाले निकाल लिए। कितना बचा? 18,000 बचा, जो नहीं आया। 18,000 हमारे पास नहीं आया। बाकी आ गया? यस, बाकी आ गया। तो हम बैलेंस निकाल लेंगे। राइट। अब इसी को मैं एक और तरीके से आपको समझाती हूँ, एक और इजी वे से समझाती हूँ। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, money received, application money, excess amount, then adjustment। शेयर्स अप्लाइड कितने के लिए थे? 4 लाख के। शेयर्स अलॉट कितने हो गए? 3 लाख। मनी रिसीव्ड कितनी हुई? 4 लाख इंटू 3। एप्लीकेशन मनी चाहिए कितनी थी? 3 लाख इंटू 3। एक्सेस कितना है? 12 माइनस 9, जिसको हमने कहा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। 3 लाख का 3 लाख हमने एडजस्ट कर दिया। उसी तरीके से 6,000 शेयर्स अलॉट हुए, अप्लाई कितने के लिए करा? इसको जो एक रो में होते हैं उनको डिवाइड कर दो। 6,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू इसको, जो चीज आपने निकालनी है, जो चीज फाइंड आउट करनी है, उसका इंटू करते हैं। क्लियर? तो ये आ गया हमारा ठीक है। सॉरी, 88,000। तो मनी कितनी रिसीव्ड हुई? 8,000 इंटू 3, 24,000। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए थी हमें? 6,000 इंटू 3, क्योंकि इतने शेयर्स तो उनको दिए हमने, इतने ही शेयर्स हमने दिए उनको, इसलिए उतनी एप्लीकेशन मनी चाहिए थी। कितना अमाउंट ज्यादा आ गया, जिसको हम फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट करेंगे। वैसे फाइनल कॉल कितने की बननी थी? फाइनल कॉल ड्यू कितनी की होनी थी? 6,000। और जो एडजस्टमेंट मनी हमने एक्सेस मनी आई थी एडजस्ट कर ली, वो कितनी है? कितना बचा जो उसका अनपेड है, जो कॉल इन एरर्स में जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हमारा सारा क्लियर हो गया।
क्लियर। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, फर्स्ट कॉल का हमने निकाल लिया। आगे ये कहते हैं फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। जैसे ही वो फर्स्ट कॉल मनी फेल कर दी, उसने पे नहीं दे पाया, कॉल इन एरर्स आ गए, वैसे ही उसका फॉरफिट कर लो, फटाफट फॉरफिट कर लो। फॉरफिट की 3 एंट्रीज। फर्स्ट कैंसिल वाली एंट्री, चलो कैंसिल वाली एंट्री करेंगे हम। फॉरफिट में 3 पार्ट्स है, फर्स्ट कैंसिल का पार्ट है, अभी हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए हमने शेयर कैपिटल को डालना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या होता है, ओरिजिनली क्रेडिट होता है अकाउंट। अब हम कैंसिल कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट करने से क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट कम हो जाएगी क्रेडिट में, राइट। 6000 शेयर्स थे, हम कर रहे हैं इसको फॉरफिट, कैंसल। एक बात बताओ, ये इंटू 10 होगा या जितना हमने मंगवा लिया 7 होगा? यहां कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। प्लीज टेल मी विच वन इज करेक्ट। सोचो सोचो। यस, 7 से होगा, 7 से होगा हमारा ड्यू। शेयर कैपिटल हमारा 7 से होगा, तो हमने 6000 इंटू 7 करना है। कैंसल 6000 इंटू 7 करने, क्योंकि हमने इतना ही ड्यू किया था, हम उतना ही कैंसिल करेंगे ना जितना ड्यू किया था। हम एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से लाएंगे? 10 का शेयर नॉमिनल था, पर अभी कॉल्ड अप नहीं किया ना, कॉल्ड अप उतना ही किया जितना ड्यू किया। जो हम ड्यू करने का मतलब क्या होता है, उतना ही हम मंगवा रहे हैं ना, तो हमने जितना मंगवाया उतना ही तो हम कैंसिल करेंगे। कितना आ गया, 42,000 टू फॉरफिट अकाउंट। जितना शेयर फॉरफिट अकाउंट, जितना उन्होंने पे कर दिया, पेड अमाउंट, उतना हम फॉरफिट करेंगे। जितना मंगवाया था ड्यू, कॉल्ड अप, पेड जितना कर दिया, टू कॉल इन एरर्स। जो उनके कॉल इन एरर्स थे वो खत्म तो करेंगे, अभी थोड़ा ना हम अपने बुक्स में ऐसे रखेंगे कि अभी भी हमने इनसे इतने रुपए लेने हैं। नहीं ना, कॉल इन एरर्स का मतलब क्या है कि हम बुक्स में बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं कि अभी इतने रुपए हमने किसी से लेने हैं, राइट। वो अब हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने उसके क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, अपने कंट्रोल में, अपने सिक्योर उसके ले लिए हमने। तो हम ये जो उसकी अनपेड अमाउंट थी, पे कितनी हुई हुई है उसकी, 24,000। अनपेड कितनी थी, 18,000। क्लियर। कैंसिल की एंट्री डन। क्वेश्चन पे चले। आगे कहते हैं फॉरफिक्चर रीइश्यू हो गया। अरे वाह भाई वाह, 13 रुपए में रीइश्यू हो गया, मतलब 3 प्रीमियम में। पर शेयर फुली पेड अप आफ्टर द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के बाद मतलब सेकेंड कॉल मंगवाओ, ड्यू करो, उसके रुपए आ जाएंगे, उसके बाद हमने रीइश्यू करना है। सेकेंड कॉल के जल्दी से हम सेकेंड कॉल की करें, सेकेंड कॉल को ड्यू करें। कितना होगा, 6 लाख शेयर्स थे, सेकेंड कॉल में कितना था, 3+3 था ना, तो अभी हम कितना करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 लेंगे। यस, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक चीज ध्यान दो, 6 लाख शेयर्स थे, उसमें से हमने कुछ फॉरफिट कर लिए। 6 लाख शेयर्स थे, उसमें से हमने कुछ फॉरफिट कर लिए, कितने शेयर्स बचे, 6000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। माइनस कर देंगे, कितना आया,
782,000 782,000 राइट, इतना आ गया। अब इतना ही हमारे पास आ जाएगा बैंक टू शेयर सेकंड को 35,64,000 35,64,000 राइट। अब फॉरफिट वाले में वापस है, उन्होंने कहा था री इशू की एंट्री हमें डालनी पड़ेगी। री इशू, देखो ऊपर वाला सिंपल था, ये एंट्रीज दोनों सिंपल थी, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज थी। ठीक है, अब री इशू पे आते हैं। 6,000 शेयर्स री इशू करे थे, क्वेश्चन में देखें 6,000 शेयर्स री इशू करे थे कितने में, 13 रुपीज फुली पेड अप। ठीक है, तो हम री इशू कर दें। री इशू करने से हमारी क्या शेयर कैपिटल दोबारा बढ़ जाएगी, टू शेयर कैपिटल। हमारे पास बैंक आएगा, बैंक कितने रुपए से आएगा, 13 रुपयों से, इंटू 6,000। शेयर कैपिटल में कितने हैं, 6,000 इंटू 10, 6,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 इंटू 3। क्लियर। री इशू के बाद थर्ड पार्ट, शेयर फॉरफिट वाले में हमेशा 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कैंसल, सेकंड री इशू, थर्ड जितना शेयर फॉरफिट का अकाउंट था हम कहा ट्रांसफर कर देंगे, यस कैपिटल रिजर्व। थर्ड पार्ट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेंगे, ये जो हमारी एंट्री थी फॉरफिट वाली, दिस वन, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट को, क्योंकि ये भी हमने खत्म कर दिया, ये हमने बाद में कैंसिल कर दिया, ये भी हमारा हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हम ये 24,000 वाली एंट्री कर देंगे, वहां पे क्रेडिट था तो यहाँ हम क्या कर देंगे, डेबिट 24,000 टू कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। क्लियर, लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, डन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं हम, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे तो बड़ा मजा आया करके। सिंपल, सबसे पहले एंट्री क्या थी, जितना बैंक आता है आया, उसको हमने जितना एप्लीकेशन में डालना है शेयर कैपिटल में डाला, जितना वापस करना है दिया, बाकी अमाउंट एडजस्ट कर दी। कई बच्चे ना बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेते हैं, 80% क्वेश्चंस में सही रहता है, बट 20% क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार अमाउंट बहुत ज्यादा होती है तो वो अगली कॉल में भी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, बट 80% क्वेश्चन में ऐसा चल जाता है। देन फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी हमने और उसका पैसा आ गया, जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरर्स में चला गया, जिसको हमें निकालना पड़ा। एक्चुअल में अगर मैं आपको बात करूं ना, मुझे लगता है सिर्फ एक ये अमाउंट निकालनी मुश्किल थी, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिए कि उसका ड्यू कितना था, कितना एडजस्ट कर दिया हमने, और रिमेनिंग अनपेड हो गया। सिर्फ एक ये अमाउंट थी जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आई गेस बाकी सारी अमाउंट्स ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए
ये निकालने के लिए हमें यहाँ पे यहाँ जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए होगा। और ये फॉर्मूला हमें पता है। हम क्या करते हैं, हमें पता है हम क्या करते हैं, हम ये टेबल सा बनाते हैं। इस टेबल में जो चीज हमें गिवन है हम वहां पे वो चीज लिख देते हैं, और दूसरी चीज के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो चीज गिवन है उनको डिवाइड कर लो, और जो चीज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी आ जाएगी। देन हमारी ये अमाउंट आ गई, देन हमारी ये अमाउंट आ गई, देन हमारी ये अमाउंट आ गई, इससे हमारी ये अमाउंट आ गई, फिर हमने ये अमाउंट निकाल ली और हमारी ये अमाउंट आ गई और ये हमने लिख दी। अगर ये अमाउंट गलत हो गई, काफी क्वेश्चन गलत हो जाता मैक्सिमम। फॉरफिट कब तो गया, री इशू का भी गया। ये अमाउंट सही होगी, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? देन उसके बाद हमने कैंसल की एंट्री कर दी, जितना पेड है जितना अनपेड है उससे कर दी कैंसिल की एंट्री। सेकंड कॉल, ये तो बहुत इजी था, इजी पीजी, ये दोनों बहुत इजी थे। एंड देन री इशू का हो गया, एंड देन ट्रांसफर हो गया। डन? कोई प्रॉब्लम है? मेरा नंबर है 9417900624। व्हाट्सएप में एनी टाइम, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज। थैंक यू।